तो परसेंटेज में 3-4 सवाल और बचे हैं और इसके साथ ही परसेंटेज आज ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप लोग को परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। वहाँ पर आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी सवाल पूछना हो तो वहाँ पर उसकी फ़ोटो खींच कर आप लोग भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। ठीक है। और ये जो क्लास नोट्स है ना, ये भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका भी एक चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग को कल यानी 12 अप्रैल को ये जो क्लास नोट्स है ना, आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है। आज एक लास्ट क्लास होगी, इसमें 3-4 सवाल हम लोग देखेंगे। उसके साथ ही परसेंटेज जितने टाइप हो सकते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग 3-4 सवाल देखते हैं। और हाँ, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि रेशियो पढ़ाएं या एवरेज। ठीक है। आप लोग बताइए रेशियो पढ़ाएं या एवरेज, या साथ में कोई एडवांस चैप्टर भी साथ में लेके चलें, जैसे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा या त्रिकोणमिति। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान और शेष अपने परिवार की वसीयत बनाता है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है। शेष अपनी परिवार की वसीयत बनाता है। तो दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है? ये बताइए, संपत्ति का कितना दान करता है? 25%। परिवार के लिए वसीयत क्या बनाएगा? वसीयत बनाएगा 75%, है ना। 25% दान कर दिया, शेष कितना बचा? 75%। और यही जो है वसीयत बनाता है। वही पूछा है कि दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है। ठीक है। कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है? 75%। लेकिन कह रहा है कि दान में दी गई राशि का ये जो 75% मिल रहा है, ये तो 100% में मिल रहा है ना। और 100 का 25 को मिल रहा है। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है। यानी 75, सवाल का मतलब ये है कि 75 जो है 25 का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तुलना हो रही है दान में दी हुई संपत्ति से। पूछा कि 75 25 की तुलना में कितने प्रतिशत हैं। 75 तुलना हो रही 25 से, परसेंट में लाना तो 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर 75 का जो परसेंट निशान है ऊपर लिखते, 25 का भी नीचे लिखते, दोनों परसेंट से परसेंट कट जाता। ठीक है। यहाँ पे कटेगा 25 तियाँ 75, 25 कम 25, यहाँ से हो जाएगा 300%। ठीक है। जो वसीयत में परिवार को मिलता है वह दान में दी गई संपत्ति का 300% है। वैसे भी साफ साफ दिख रहेगा, अगर ये 25 मिल रहा है, 25 तियाँ 75 यानी 3 गुना मिल रहा है। 3 गुना का मतलब होता है 300%। आसान सवाल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक संख्या में 105 का योग करने से वह अपनी संख्या का 135% हो जाती है। संख्या क्या है? ठीक है। हम लोग मान लेते हैं संख्या यक्ष है। संख्या यक्ष मान लिए तो कह रहा है कि संख्या में 105 का योग करने से, योग मतलब जोड़, यक्ष में जब 105 जोड़ा गया तो यह किसके बराबर हो गया? कह रहा है कि अपनी संख्या का 135% हो गया है। यानी यक्ष का ही 135% हो गया। ठीक है। अब देखिए, इसका हर कितना है? 1 है, इसका 100 है। अब गुणा होगा, तेरिया गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100 यक्ष प्लस यहाँ से 10, 105 में भी 2 जीरो लग जाएगा और इधर हो जाएगा 135 यक्ष। ठीक है। अब देखिए 100 यक्ष 135 यक्ष एक तरफ करेंगे, 100 यक्ष माइनस 135 यक्ष, इधर जाकर हो जाएगा 105 माइनस का 105, ये माइनस है। ठीक है। डबल जीरो, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 35 बराबर माइनस का 105। माइनस से माइनस कट जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 35 पे काटेंगे, 35 दूना 70 और 105 में 3 बार जाएगा। यक्स का मान कितना आ गया? 300। संख्या क्या थी? 300। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सवाल तो यहीं इतने से आ गया था। इसके बाद आप लोग को कुल मिला के कैलकुलेशन करना था। ठीक है। जब यक्स में 105 जोड़ा गया तो यह स्वयं का 135% हो गया। हम लोगों ने बराबर कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन हो गई। ठीक है। कह रहे हैं कि 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में
100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। ये बताइए टिकट की कीमत कितनी थी? 20 रुपये। आधी कीमत पर जो आधी कीमत है वो कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। ठीक है। और कह रहा है कि टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल राशि कितनी है। देखिए आसान सवाल है, कुल मिला के इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 10,000 सीटें हैं, 100 सीटें जो है फ्री में थी, इनकी कोई कीमत नहीं ली गई, बची कितनी? 9,000। ठीक है। अब कह रहा है उनमें से यानी 9,900 में से 20% यानी 9,900 का 20% कितने में बिका? आधी कीमत में। आधी कीमत का मतलब 10 रुपये, क्योंकि पूरी कीमत 20 रुपये है हर टिकट का, है ना। तो 9,900 का 20% जो टिकट है वो जो है 10 रुपये में बिका। ठीक है। तो टिकट का जो मूल्य है उससे हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है। यानी जो इतना टिकट था ये जो है 10 रुपये में बिका, तो 10 से गुणा कर देंगे प्लस, और बाकी टिकट यानी 9,900 में का जो बाकी टिकट कितना था? 80% बचा। ठीक है। 9,900 का जो बाकी था यानी 80% वो कितने में बिका? कह रहा है शेष सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। ठीक है। तो 20 रुपये में बिका। तो 9,900 का जो 20% था ये 10 रुपये में बिका, और 9,900 का 80% जो है 20 रुपये में बिका। यही हम लोग का जो है टिकट का कुल मूल्य हो जाएगा। हम लोग इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 1 19। ठीक है। और यहाँ पर 2 जीरो प्लस 8 दूनी 16, 16 नवैया 144 की 4 हासिल 14, 16 नवैया 144 प्लस 154, 154 158। ठीक है। 2 जीरो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 158 4 डबल जीरो, जोड़ लेंगे, है ना। यही टिकट का कुल मूल्य हो जाएगा। 8 4 12, 9 9 18, 5 1 6 7 1,78,200। ठीक है। तो टिकट की बिक्री से प्राप्त कुल राशि कितनी थी? 1,78,000। ठीक है। आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए ऐसे सवालों पे ना आप लोग को हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत कुछ दूसरा तरीका भी बताएं, रेफी वाला तरीका बताएं कि आप लोग बाद में जो टिकट बचा उसको 100% मान लीजिए। ठीक है। ध्यान रखना आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि जितना हो सके आप लोग उतना फॉर ट्रिक से बचिए। ठीक है। जितना हो सके उतना फॉर ट्रिक से बचिए, क्योंकि फार्मूले फॉर ट्रिक भी जितना अगर आप लोग जितना हो सके उतना बचाएंगे ना, तब भी आप लोग को कुछ ना कुछ फार्मूले और फॉर ट्रिक आप लोग को याद करनी पड़ेगी, और वही काफ़ी हो जाता है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए बेसिक पर। ठीक है। कह रहा है कि एक ही आय में 25% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी करने पर जो आय प्राप्त होती है वही बी की आय में 20% की वृद्धि करने के बाद 25% की कमी करने पर रहती है। तब तो बी तथा ए की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सवाल है। 25% का रेशियो कितना होता है? 1/20% का 1/5, यानी 4 का 25% 1, 5 का 20% 1। देखिए क्या कह रहा है ए के साथ? एक ही आय में 25% की वृद्धि। ठीक है। 4 रेशियो था, 4 रेशियो में कितनी वृद्धि हुई? 1 रेशियो की कितना हो गया? 5, 5/। अब कह रहा है 25% की वृद्धि, तो आप लोग 125/100 लिखेंगे तब भी वो कुल मिला के कटने के बाद 5/4 ही आएगा। ठीक है। जिसे 125/100 को लिखेंगे, क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही है। आप लोग इसको भी काटेंगे, 25 पंचवा 125, 25 चौका 100, तब भी वो ये 5/4 ही आता है। ठीक है। 25% का रेशियो 1/4, तो 4 रेशियो में एक रेशियो की वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही है, तो एक 5/4 हुआ। फिर क्या कर रहा है? उसके बाद करने के बाद 20% की कमी हो गई, तो 20% का रेशियो कितना? 1/5, यानी 5 रेशियो में एक रेशियो कम हो गया। कितना हो जाएगा? 4/5, है ना। ये बराबर है, कह रहा है कि करने पर जो आय प्राप्त होती है वही बी की आय। बी की आय में 20% की वृद्धि। ठीक है। बी की आय में 20% की वृद्धि, यानी 5 रेशियो था तो कितना हो गया? 6 रेशियो, 6/5 हो जाएगा। ठीक है। 20% की वृद्धि करने के बाद 25% की कमी। ठीक है। 25% की अब कमी हो रही है,
यानी 4 रेशियो में 1 रेशियो कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है 3/4 रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसी को काट लेंगे हम लोग को उत्तर आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, 5 से 5, और ये जो 2 दूनी 4, 2 3 ए, बी इधर आएगा कितना हो जाएगा, ऊपर है 3 तिरिक का 9, और नीचे कितना 5 दूनी 10। ठीक है, ए रेशियो बी कितना आ गया 9 रेशियो। पूछा क्या है, बी तथा ए की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी का रेशियो आया 9/10, लेकिन पूछा है कि बी और ए का कितना हो जाएगा 10/। ठीक है, अब देखिए इसमें इसने दोनों विकल्प दिया है, क्योंकि जानता है कि कई सारे छात्र जो है यहाँ तक हल करेंगे, सोचेंगे भैया 9/10 आ रहा है और विकल्प में भी है, तो यही टिक मार देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। उत्तर हमारा ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है बी तथा ए, जो पहले बी दिया हुआ है। आप लोग पूछा क्या है इस पर अच्छे से ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब परसेंटेज ख़त्म करते हैं। तो परसेंटेज आज ख़त्म हो जा रहा है। आप लोग को कोई भी डाउट हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।